और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। जी हां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रिजाइन करने के बाद ये खाली हो गया था। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा, वो तो बाद में तय होगा, लेकिन अधिसूचना जारी हो गई है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, क्या जानकारी मिल रही है? जिस चीज का इंतजार था कि क्योंकि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था, उस दिन से ही ये साफ हो गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो जल्द से जल्द चुनाव कराएगी। अब उसकी घोषणा जो है वो चुनाव आयोग ने कर दी है और 9 सितंबर को जो है वो अगर आवश्यक हुआ तो चुनाव कराए जाएंगे। और इसमें जो नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है वो 25 अगस्त है। यानी कि अगर 25 अगस्त को सिर्फ एक नॉमिनेशन आता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। लेकिन अगर कई लोगों का नॉमिनेशन अगर आता है तो इसका अर्थ है कि उसकी वजह से चुनाव होगा और वो 9 अगस्त को चुनाव होगा। तो कह सकते हैं कि अब जो ये उल्टी गिनती थी, जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, तो अब ये तय हो गया है कि 9 सितंबर को देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, उसकी उसका आधिकारिक जो है वो चुनाव उस दिन हो जाएगा। जी, यानी अगर एक नाम हुआ तो निर्विरोध चुन लिया जाएगा और अगर एक नाम से ज्यादा हुए तो ही चुनाव होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये नियम ही है, चूंकि नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है 17वां उपराष्ट्रपति निर्वाचन का। तो ऐसे में जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि जो 7 सितंबर का दिन है, अगर मतदान आवश्यक हुआ, यानी कि अगर 2 कैंडिडेट हुए और मतदान की संभावना हुई तो उस दिन मतदान कराया जाएगा। यानी कि अगर एक नॉमिनेशन होता है तो फिर चुनाव नहीं कराया जाएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी के वापस लेने की आखिरी तारीख यानी 25 अगस्त तक अगर नॉमिनेशन फाइल करके कोई वापस ले लेता है तो फिर मामला वहीं खत्म। अगर एक से ज्यादा होता तो फिर चुनाव की संभावना। अनूप जी, नामों पर बड़ा कयास लग रहा है, कुछ अब तक नाम का खुलासा हो पाया है क्या? देखिए बिल्कुल, देखिए नाम का कोई भी खुलासा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। तारीख का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह की रणनीति बनाती है। सत्ता पक्ष के तरफ से तो ये जो सूत्र बता रहे हैं कि एक नाम होगा, और विपक्ष, क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस जरूर है, लेकिन क्या विपक्ष के तरफ से पूरा एक यूनाइटेड अपोजिशन का एक कैंडिडेट होता है या वो देंगे नहीं देंगे। हालांकि इसकी संभावना ज्यादा है कि जो विपक्ष है वो अपना कैंडिडेट भी इस चुनाव में उतारेगा। तो ऐसे में अभी इंतजार करना होगा कि कौन कैंडिडेट सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से होता है। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द नाम पर फैसला जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से हो जाएगा। देखिए, जिस कंडीशन में जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आई कि कैसे हुआ, क्या हुआ। अब तमाम बातों के बाद अब अधिसूचना तो जारी कर दी गई है और आप कह रहे हैं कि 25 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त है। अगर एक नाम हुआ तो फिर इसमें निर्विरोध चुन लिया जाएगा और ज्यादा नाम होंगे तो चुनाव होगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से कयास की बात हमने पूछी, कह रहे हैं महिला होगी या बाकी समीकरण बिठाने की कोशिश होगी, तो क्या राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर किसी तरह की कोई खबर है कि अगर बीजेपी कैंडिडेट उतारती है तो किस सोच के साथ उतारेगी? देखिए, जो जानकारी हम लोगों के पास है उसके मुताबिक इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी। रिस्क नहीं लेने का अर्थ ये है कि जो संघ और बीजेपी के तरफ से वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि जो बीजेपी के कोर जो नेता होंगे, जो बीजेपी के नीतियों, बीजेपी के विचारधारा से जुड़े हुए जो नेता हैं, उन्हीं को इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया जाएगा। कहीं से किसी दूसरी पार्टी से आए किसी व्यक्ति को इस बार नहीं खड़ा करेगी पार्टी। ये पार्टी के अंदर से ये तय हुआ है, क्योंकि जगदीप धनखड़
का पूरा जो मसला था उसमें कहीं ना कहीं संघ नाराज था, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज थे, और इनको लगता है कि जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रहते हैं, एक मर्यादा होती है, एक अनुशासनात्मक अनुशासन होता है, जो इन लोगों ने वेंकैया नायडू में देखा है कि किस तरीके से एक अनुशासन में तो रहकर। अब अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारती है तो बड़ी फूक फूक के ये कदम उठाएगी, और कैंडिडेट भी उस हिसाब से अनूप जी तय करेगी, क्योंकि धनखड़ के ने जिस तरह से इस्तीफा दिया उसको लेकर अब और किसी आगे किसी तरह के विवाद में बीजेपी नहीं फंसना चाहती है, या फिर एनडीए की तरफ से ये और विवाद ना हो, इसीलिए अब चुनकर और ध्यान से अब कैंडिडेट लेकर आया जाएगा। चलिए, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं।